ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए जो अभी एक योग बना हुआ है, मंगल और शनि की षडाष्टक युति, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज इस वक्त आपकी राशि के तृतीय भाव में चल रहे हैं, केतु वहाँ साथ में विराजमान है, राहु महाराज सामने दशम भाव में, नवम भाव में बैठे हुए हैं भाग्य में जाकर, और ख़ासतौर पर शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। अब मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से, मंगल की दृष्टि चौथे, 7वें और 8वें में होती है, और यहाँ मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है विशेष तौर पर शनि के ऊपर। शनि कतई खराब नहीं है, शनि बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो स्थिति बनी हुई है आलस, पराक्रम भाव में केतु के साथ मंगल आने के योग के कारण से सही दिशा में सही पराक्रम हो नहीं पाएगा। भाग्य में जाकर राहु की दृष्टि चल गई है, तो ऐसे में आपके साथ समस्या केवल है कि लाभ सफलता मिलने के योग पूरी तरह से तैयार है। आप सही मार्ग में सही जगह पर पुरुषार्थ, क्या होता है ना, कील ठोकनी है। कील ठोकने के लिए हथौड़ी जब चले तो क्या होता है कि मानसिक तौर पर एक बिल्कुल तारतम्य में बैठ जाना चाहिए, हाथ बिल्कुल ऐसा पड़ना चाहिए कि जो कील की टोपी पे पड़े तो वो कील बिल्कुल सीधी तरह से कम एफर्ट में घुस जाएगी नीचे। अब यहाँ मंगल के कारण से और भाग्य में बैठे हुए राहु के कारण से सही पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत है। और कहीं ना कहीं मनोस्थिति ऐसी हो रही है कि जो पराक्रम पुरुषार्थ सही दिशा में होना चाहिए वो ओवर एग्रेसिवनेस है। या तो इतनी तेज हो जाएगा, चलो उठो अभी कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, और फिर चद्दर तान के ऐसे सोओगे, सुबह रात को जो सोओगे वो सोचोगे सुबह सुबह 8 को यही करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और जब सुबह उठती है अलार्म बेल या फ़ोन में उठाया, बंद कर दिया, तकिया उठा के मुंह के ऊपर रख लिया। ऐसी स्थिति आपकी राशि में बन रही है और ये योग चल रहा है इस वक्त, और ये योग चलना है कब तक? 28 जुलाई तक। ये जो 7 जून से आरंभ हुआ, 28 जुलाई तक ये योग चलेगा। ये थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ा सकता है, और यदि इस पर ओवरकम कर लिया आपने, यही उपाय, इसको ओवरकम कर लिया तो बहुत श्रेष्ठ काम हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमको दिखाई देता है, समझ में आता है कि आप गणेश जी का स्तवन, गणेश जी का राहु के साथ बहुत विशेष संबंध है। राहु महाराज इस वक्त आपकी राशि में धर्म भाव में चले गए। श्री गणेश का सुंदर स्तवन, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाओ, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करो, ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करो। हाथी कहीं बाजार में दिखाई दे जाए ना, और कहीं किसी गौशाला, कहीं किसी में हाथी पाल रखा हो, तो वहाँ जाके कुछ पत्ते वगैरह हाथी को खिला दो। ये उपाय यदि आप कर लो तो बहुत श्रेष्ठ रास्ता आपके लिए बन सकता है। ध्यान रखना, इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आप थोड़े से जो है चीज़ों को, आपके लिए एक अच्छा एडवाइज़र चाहिए। समस्या क्या है कि इस वक्त बृहस्पति महाराज भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो लग्न में चल रहे हैं वो हो गए हैं अस्त, और वो आपको सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हमने अपने इस आचार्य वाणी के माध्यम से आपके समक्ष ये भाव रखा है, इसको समझकर यदि आप कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन का लाभ मिल जाएगा। वैसे शनि और मंगल की ये षडाष्टक युति विश्व के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती। ये कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। विश्व में आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं इस वक्त द्वंद्वात्मक ऐसे डिसीजन होंगे जो द्वंद्व को उत्पन्न करेंगे। आकाशीय मंडल में कहीं ना कहीं विस्फोट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल और केतु की युति के कारण से बाजार में तेजी का रुख बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, और वो तेजी में बहुत ज़्यादा काम करने के कारण से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्य में फंस सकते हैं। ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर हमने कुछ उपाय आपके समक्ष रखे, इनको समझें, करें, और इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ये योग बड़ा विचित्र है। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा। देखिए, इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर
आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब करीब 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए, उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सब का अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन अंतरदशा, दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में है वो ठीक है ही नहीं। अब किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव है, उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पे कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएँ, कितने दिन उपाय किए जाएँ, कितनी संख्या में उपाय किए जाए। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है, सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए, तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योगा योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया है मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने, बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें, गुरुजी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना, तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूँ, ये भाव कर कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जब कर रहे होते हैं हम बार बार उठा के माला देखते हैं, एक हुआ, कितनी हो गई, अभी कितनी जब भी रह गई अभी, तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं, एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4, 1 तो इसकी वजह राम राम राम, राम राम राम, राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्या बल क्यों लेके चल रहे हो। तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। हमारा अनुभव ऐसा है, हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन
आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए। इन सरमार पे बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं और कैसे उनसे, उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को अब रक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों का, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर, जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम पे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं उनके प्रश्न, एक आध दो जो प्रश्न होते हैं उनका अवश्य हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सब का लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन के कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है, आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।